नमस्कार, राम राम जी, जय माता दी। मैं आचार्य वीरेंद्र एस्ट्रो वास्तु गुरु यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आइए लौट चलें अपनी सनातन पुरातन संस्कृति की ओर, पहचानें अपनी सांस्कृतिक धरोहर को। हमारे संतों ने, हमारे महापुरुषों ने जो हमें दिया है उसको समझें, जानें और उसको अपने जीवन में धारण करने का प्रयास करें। तभी हमारी परंपराएं जीवित रहेंगी। हम कौन हैं, हमारा इतिहास क्या है, हम कहाँ से जुड़े हुए हैं, हमारे पूर्वज कौन थे और किनके वंश से हम लोग हैं, इसीलिए अपने आप को जानना ये बड़ा आवश्यक है। हमारे इस चैनल का मुख्य उद्देश्य भी अपनी धार्मिक जो पहचान है, हमारी जो राष्ट्रीय पहचान है, हमारे संतों और महापुरुषों की जो दी हुई धरोहर हमें है, उसको हम कैसे बचा पाएंगे, यही इस चैनल का मुख्य उद्देश्य है। आज की इस वीडियो को भी आप अंत तक जरूर देखिएगा। आज मैं आपको कुछ जानकारी ऐसे दूंगा। बिल्व वृक्ष। अब आप समझेंगे कि बिल्व वृक्ष क्या होता है। जी हाँ, सरल भाषा में कहें तो बेल का पेड़। भगवान शिव की आराधना में हम इस बेल पत्र को भगवान को अर्पित करते हैं, समर्पित करते हैं। आज मैं आपको इस पेड़ के बारे में थोड़ी जानकारी दूंगा और आपको यह भी बताऊंगा कि भगवान शिव को क्या चढ़ाने से वो प्रसन्न होंगे और उस पदार्थ का भोग लगाने से आपकी कौन सी समस्या का हल होगा, आपको क्या प्राप्त होगा। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और चैनल को आप अभी सब्सक्राइब कर दें, ताकि जो भी जानकारी है, इंफॉर्मेशंस हैं आने वाली वीडियोस की, ये भी आपको समय से मिलती रहे। चलिए, सबसे पहले हम बात करेंगे बेल पत्र की, बिल्व वृक्ष की बात करेंगे, यानी बेल के पेड़ की। देखिए, बिल्व जो वृक्ष है, जो बेल का वृक्ष है, ये बड़ा अद्भुत है। और मैं फिर कहता हूं, हमारे ऐसी बहुत सारे गूढ़ विषय हैं जिनको हम आज तक कभी समझ भी नहीं पाए, और प्रकृति ने ऐसी हमें इतनी सुंदर सुंदर चीजें हमें दी हैं प्राकृतिक रूप से। उसमें फल हैं, फूल है, वृक्ष हैं, लताएं हैं, बेल हैं, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिनका हमारे जीवन पर बड़ा अद्भुत ये हमारे ऊपर उनका असर पड़ता है। ऐसे ही जो बेल का पेड़ है, उसके बारे में एक बड़ी रोचक जानकारी है। कहते हैं कि उस पेड़ के आसपास कभी भी सांप जो हैं वो आपको नहीं मिलेंगे। यानी इस वृक्ष के पर कभी भी सांप अपना बसेरा नहीं बनाता। उसके आसपास कभी भी आपको जो है वो सांप दिखाई नहीं देंगे। ऐसा अद्भुत वृक्ष है। और देखिए, भगवान शिव का जो गले का जो अलंकार है, जो उनके आभूषण है, वो स्वयं सर्प हैं। और बेलपत्र को हम भगवान शिव पर भी अर्पित करते हैं। लेकिन मजेदार बात यह है कि बेलपत्र का जो वृक्ष है, बिल वृक्ष जो है, उसके आसपास कभी भी सांप ये नजर नहीं आते हैं। अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाए, देहांत हो जाए, और उसका शव जो है, अगर कहीं बेल का पेड़ लगा हुआ है, बिल वृक्ष है, और उसकी शव यात्रा को कहीं पेड़ की छाया उसको अगर मिल जाती है, उसकी छाया में से होकर के उसकी शव यात्रा निकलती है, तो कहते हैं जो मृत व्यक्ति है उसको मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। ऐसा व्यक्ति जन्म और मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाता है, सीधा मोक्ष को प्राप्त होता है। स्वर्ग की कामना नहीं, मोक्ष की कामना। और ऐसे व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। वह जन्म और मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है, गोलोक धाम को चला जाता है, ऐसा कहा गया है। बिल्व वृक्ष जो है, उसको वायुमंडल में जो भी अशुद्धियां हैं, जो भी प्रदूषण है, कोई भी ऐसी चीजें हैं कि जो कि मानव जाति के लिए बड़ी खतरनाक है, उसको सोखने की जो शक्ति है वायुमंडल में से, ऐसी शक्तियां जो हैं बिल्व वृक्ष के पास बड़ी अद्भुत है। यानी वातावरण में किसी भी प्रकार का, आज की भाषा में हम कार्बन मोनोऑक्साइड की बात करते हैं, कोई और अगर ऐसी जहरीली हवा है, तो कहते हैं कि जो बेल का पेड़ है वो ऐसी सारी की सारी जो मनुष्य के लिए बड़ी हानिकारक चीजें हैं उनको सोख लेता है।
बेल के पेड़ में अलग अलग तरह की विशेषताएं हैं, उसके पत्ते भी कई बार हमें अलग अलग देखने को मिलते हैं। 4 पत्ते एक साथ हैं या 5 पत्ते एक साथ हैं या 6 पत्ते हैं या 7 पत्ते हैं, एक पत्ता 2 पत्ता तो स्वभावतः हम लोग देख लेते हैं। लेकिन यदि आप भगवान शिव के ऊपर जब उनकी आराधना करते हैं, उनकी पूजा करते हैं, 4 पत्तों का बेलपत्र हो, 5 का हो, 6 का हो या 7 का हो, अगर ऐसा कोई भी बेलपत्र अगर आप भगवान शिव पे चढ़ा देते हैं तो समझ लीजिए आप परम सौभाग्यशाली हैं और आपके ऊपर शिव कृपा ये बहुत अच्छे तरीके से, कहते हैं ऐसा व्यक्ति जो है उसको शिव की कृपा ही प्राप्त हो जाती है। इसलिए जो 4, 5, 6 या 7 पत्तों वाला बेलपत्र भगवान को समर्पित करता है उसको अपनी पूजा का अनंत अनंत कोटि, उसको अनंत फल जो है वो इसको ये प्राप्त होता है, अनंत गुना फल उसको प्राप्त होता है, ऐसा हमारे यहां पर कहा गया है। देखिए हमारे संतों ने, महर्षियों ने इस पर्यावरण को बचाने के लिए बहुत सारी चीजें ऐसे प्रयोग किए ताकि मनुष्य जो है इस पर्यावरण को बचाए और वृक्षों को लगाए, वृक्षों को काटे ना। और शायद इसीलिए हमारे यहाँ पर ये सारे प्रयास किए गए हैं। हम प्रकृति प्रेमी भी हैं, हम पशु पक्षी प्रेमी भी हैं, हम वातावरण के हर छोटे से छोटे जीव से लेकर के बड़े बड़े जीव जंतुओं की भी हम लोग उनको बचाने का प्रयास करते हैं। यही हमारे सनातन धर्म की, हमारे हिंदू धर्म की सबसे बड़ी विशेषता है। हमारे यहाँ तो चींटियों को भी आटा खिलाया जाता है, हमारे यहाँ पर तो सांप को भी दूध पिलाया जाता है, हमारे हाथी और घोड़े की पूजा की जाती है। शुक्र अवतार में हम भगवान की पूजा करते हैं, कच्छप अवतार में हम भगवान की पूजा करते हैं, वराह अवतार में हम भगवान की पूजा करते हैं, मत्स्य अवतार में हम भगवान की पूजा करते हैं, कूर्मा अवतार में हम भगवान की पूजा करते हैं। यानी कि परमात्मा ने हर प्रकार से देखिए अपने रूप रखे हैं और हर प्रकृति के जीव जंतु की हमारे यहाँ पर उसके संरक्षण की हम लोग बात करते हैं। ऐसा अद्भुत, ऐसा अद्वितीय और ऐसी श्रेष्ठ रचना अगर किसी धर्म के अंदर है तो हमारा सनातन धर्म, हमारा हिंदू धर्म है। इसीलिए ऐसी परंपराएं हमारे यहाँ पर बनाई गई और हमारे संतों महापुरुषों ने कहा कि देखिए ये जो बेल का वृक्ष है ये असंख्य जो बीमारियां हैं वातावरण के अंदर, ऐसी जो विषैली गैस हैं, जो अशुद्धियां हैं इस वायुमंडल के अंदर, उसकी उनको सोख लेता है। तो क्या कहा गया, अगर कोई बेलपत्र के वृक्ष को काट देता है तो उसको, उसके वंश समाप्त होने की भी जो है वो संभावना बढ़ जाती है। अगर कोई बेल का वृक्ष काट देता है तो उसके वंश का नाश हो जाता है। इसलिए हमारे महापुरुषों ने क्या कहा इस वृक्ष को बचाने के लिए कि आपने इस पेड़ को काटना नहीं है। और जो बेलपत्र के वृक्ष को उगाता है उसको उसका ध्यान रखता है, तो कहते हैं अगर किसी को संतान ना होती हो तो उसको बेल का वृक्ष जरूर लगाना चाहिए। बेल का वृक्ष लगाने से संतान की समस्या समाप्त हो जाती है और ऐसे परिवार के अंदर जो है उनको संतान प्राप्ति होती है। ऐसा हमारे यहां पर कहा गया। प्रातः काल, सायंकाल, दिन में किसी भी समय अगर आपको बेल वृक्ष के दर्शन हो जाते हैं तो ये समझ लीजिए कि आपके जितने भी पाप हैं उन सब पापों का नाश हो गया है। यानी बेल वृक्ष के केवल दर्शन मात्र से ही आपके जीवन के अंदर बड़ी सकारात्मकता आती है और आप अपने जीवन के अंदर बहुत अच्छे तरीके से अपने कार्य को ये कर देते हैं। बेल वृक्ष को जो जल देता है, अगर आप उसको पानी देते हैं, उसको सींचते हैं, तो कहते हैं कि आपके जितने भी पितृदोष अगर कुंडली में है, नवम भाव अगर आपका पीड़ित है, नवम भाव पर किसी अशुभ ग्रह की दृष्टि होती है, पितृदोष है, तो उसके पितृ भी जो है वो तृप्त हो जाते हैं, उनके पितरों की आत्माओं को भी शांति मिलती है। ऐसा अद्भुत वृक्ष हमारे यहां पर ये बताया गया है। अगर बेल का वृक्ष और उसके साथ सफेद आग का पौधा, देखिए हमारे यहाँ एक वीडियो में आगे बनाऊंगा, सफेद आग के ऊपर भी भगवान गणपति के लिए विशेष प्रिय है आग का पौधा जो है, और गणपति पूजन में हम आग का विशेष जो है उल्लेख हम लोग करते हैं। अगर आप बेलपत्र का वृक्ष और आक का जो पौधा है उसको जोड़े के साथ अगर हम लगा देते हैं, दोनों को लगाते हैं और दोनों को सींचते हैं, तो ऐसे व्यक्ति के ऊपर अटूट लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। देखिए लक्ष्मी प्राप्ति एक होना और अटूट लक्ष्मी की प्राप्ति होना, इसका अर्थ उसके जीवन में कभी भी धन और वैभव की जो है कमी नहीं रहती है, उसके पास कभी रुपए पैसे की कमी नहीं रहती है, धन संपत्ति की उसके पास कभी कमी रहती है। इसीलिए बेलपत्र और आग का पौधा अगर इकट्ठे लगाते हैं तो ऐसे व्यक्ति का भाग्य जो है वो बड़ा बदल जाता है, उसका भाग्य चमकने लगता है। ऐसा हमारे शास्त्रों में बताया गया है।
जीवन में कोई व्यक्ति एक बार, सिर्फ एक बार ही, जाने से, अनजाने से या भूल से भी, तो ये सारी बातें हमारे यहां पर शिवलिंग के ऊपर, भगवान शिव के ऊपर अगर कोई व्यक्ति जीवन में एक बार भी, चाहे वो भूल करके, चाहे वो जान करके, चाहे वो अनजाने में, उसने शिव जी के ऊपर अगर बेलपत्र चढ़ा दिया, तो कहते हैं कि भगवान शिव उसके सभी पापों को क्षमा कर देते हैं और उसके सभी जो पाप हैं उनसे वो मुक्त हो जाता है। देखिए बेलपत्र की कितनी महिमा हमारे यहां पर है। जो व्यक्ति अपने जीवन के अंदर बेलपत्र के पौधे को लगाता है, उसका रोपण करता है। रोपण करना मतलब उसको लगाना, और रोपण के बाद है पोषण। आंधी है, बारिश है, तूफान है, ओलावृष्टि है, चक्रवात है, उनसे बचाता है उनको। और इसके बाद पौधे को लगाया और पौधे की रक्षा करी, और उसके बाद और अनंत पौधे उसने लगाए, उनका संवर्धन, कि किस तरीके से मैंने इस पौधे को और बढ़ाना है, ज्यादा से ज्यादा संख्या के अंदर मैं पौधे लगाऊं। तो यानी उस बेलपत्र के वृक्ष का रोपण, पोषण और संवर्धन, उनको बढ़ाना कैसे है, अगर कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो कहते हैं उसके ऊपर भगवान शिव की कृपा, अटूट कृपा होती है। वो स्वयं शिव जैसा हो जाता है, भगवान के साथ उसका साक्षात्कार हो जाता है। इसीलिए आप सब लोगों से मेरा यही आग्रह है, पिछली वाली भी एक वीडियो में बताया था कि व्यक्ति को अपने जीवन में कम से कम 11 फलदार वृक्ष लगाने चाहिए, उसका अलग फल हमें लाभ मिलता है। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको बता रहा हूं, अगर हम अपने जीवन के अंदर बेल का पेड़ वृक्ष लगा देते हैं तो उससे क्या होगा, स्वयं भगवान शिव की कृपा जो है और अटूट कृपा जो है, ऐसी उस जातक को प्राप्त हो जाती है। अब मैं आपको ये बताने वाला हूं कि भगवान शिव को हम क्या चढ़ाएं और उसको चढ़ाने से हमें क्या प्राप्त होने वाला है, भगवान शिव की क्या हमारे ऊपर कृपा होने वाली है। हम बहुत सारी चीजें भगवान शिव को अर्पित करते हैं, और देख लिए शिवस्य पूज्यते शिवम भवेत, वास्तव में शिव की पूजा करते करते स्वयं शिव जैसा बनने का प्रयास करना, ये हमारे शास्त्र कहते हैं। हमने उनसे कुछ सीखना भी, हमने उनके जैसे बनने का प्रयास भी करना है। उनके, देखिए जीवन में भगवान शिव ने विष का पान किया था, और विष का पान करने का अर्थ ये होता है कि समाज में जो बुराइयां हैं, जो कमियां हैं, उनका नाश करना, उनको डाइजेस्ट कर जाना, ताकि जो समस्त संसार है वो उससे पीड़ित ना हो। यही शिव तत्व है जो वास्तव में सबसे अलग है और सबसे श्रेष्ठ भी है। अपने दुर्गुणों को, अपने व्यसनों को, अपनी बुराइयों को ही परमात्मा पर चढ़ाना, यही शिव तत्व है वास्तव में। लेकिन प्रतीक रूप के अंदर, अपने भाव के रूप में भी हम भगवान शिव को अनेकानेक पदार्थ, अनेकानेक भोगों से हम उनको प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं। सामान्यतः जल चढ़ाते हैं, लेकिन जो व्यक्ति भगवान शिव के ऊपर चावल चढ़ाता है, सोमवार के दिन विशेष रूप से, शिवरात्रि के दिन विशेष रूप से, प्रदोष जो मास की शिवरात्रि आती है उस दिन अगर भगवान शिव को चावल अर्पित किए जाते हैं, तो कहते हैं ऐसे जातक के पास कभी भी धन की कमी नहीं होती। धन उसके पास हमेशा बना रहता है, दुनिया के भोगों को भोगने वाला बनता है। इसीलिए जो व्यक्ति भगवान शिव पर अक्षत यानी चावल चढ़ाता है, वह अटूट संपत्ति का मालिक, अटूट धन का मालिक बन जाता है, और भगवान शिव की उसके ऊपर कृपा हो जाती है। जो शिव के ऊपर तिल चढ़ाता है, जी हां, जो भगवान शिव के ऊपर तिल चढ़ाता है, उसके समस्त पापों का नाश हो जाता है। वह व्यक्ति अपने पापों का पश्चाताप करने लायक रह जाता है। कुछ पाप ऐसे होते हैं जिनका पश्चाताप भी नहीं होता है, लेकिन कहते हैं कि शिव पर तिल चढ़ाने से उसके समस्त पापों का नाश हो जाता है। अगर हम शिव के ऊपर जौ चढ़ाते हैं, भगवान शिव की पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, और उनको हम जौ अर्पित करते हैं, तो जौ अर्पित करने से मनुष्य जो है समस्त सुखों को भोग करने वाला बन जाता है। आपने चीजें तो बना ली, घर बनाया लेकिन आप घर में रह नहीं पाए, गाड़ी आपने ली लेकिन आप गाड़ी में कभी बैठ ही नहीं पाए, आपने घर में टीवी लिया लेकिन आप देख ही नहीं पाए। यानी कि पदार्थ तो है, भोग तो है, लेकिन आप उसको भोग नहीं रहे हैं। चीज का होना एक बात है, लेकिन उसका भोग करना अलग बात है। आप कमा रहे हैं, पैसा बहुत है, घर में किसी की कमी नहीं है, लेकिन आप अच्छे व्यंजन नहीं खा सकते, आप मीठा नहीं खा सकते, भगवान ने आपको डायबिटीज दे दी है। पैसा है, मिठाइयां हैं, लेकिन आप मिठाई खा नहीं पा रहे हैं। तो यानी कि पदार्थ है, पदार्थों का भोग नहीं कर पा रहे हैं। तो जो व्यक्ति भगवान के ऊपर जौ चढ़ाता है, वह अपने जीवन के अंदर सारे सुखों को प्राप्त करता है, सारे भोगों को प्राप्त करता है। सोमवार के दिन मास की शिवरात्रि में, शिवरात्रि को
नागपंचमी को, सोमवार को जो भगवान को गेहूं अर्पण करता है, जिसको संतान न होती हो, संतान सुख ना हो, संतान आज्ञाकारी ना हो, तो ऐसे व्यक्ति को संतान सुख प्राप्त होता है और सारे जो उसका जो बच्चा होता है वो बड़ा आज्ञाकारी निकलता है। सामान्यतः जल तो हम चढ़ाते हैं भगवान शिव को, और जब भगवान को हम जल चढ़ाते हैं तो उससे भी हमारे सुख और संतान के अंदर ये वृद्धि होती है। एक बात और बताने वाला हूं, यदि हम भगवान शिव को शुद्ध घी ये चढ़ाते हैं, सोमवार के दिन, मास की शिवरात्रि को, प्रदोष को, नागपंचमी को, महाशिवरात्रि को, अगर हम भगवान को शुद्ध देसी घी, गाय का शुद्ध घी, देसी घी अगर हम भगवान को अर्पित करते हैं, उनको भोग लगाते हैं और उसी दिन ब्राह्मणों को भोजन करवाते हैं और पूजा करते हैं, सोमवार का व्रत रखते हैं, तो ऐसे व्यक्ति की नपुंसकता, अगर कोई व्यक्ति नपुंसक है, संतान नहीं हो पा रही है, विवाह में बाधा उसकी आ रही है और उसको लगता है कि मैं अभी जो है पुरुष तत्व मेरे अंदर बिल्कुल भी नहीं है, तो ऐसे व्यक्ति की नपुंसकता जो है वो भी ठीक हो जाती है। और ये प्रयोग हमने करके देखा है, बहुत सारे लोगों पर हमने इसका प्रयोग किया है, इसके बड़े सटीक हमारे पास हैं। अब इसके पीछे कारण क्या रहा होगा, कम से कम वही शिव तत्व है, उसके ऊपर भगवान शिव की जो कृपा जो है ये बन जाती है। दूध में शक्कर मिला करके, यानी शक्कर मिश्रित दूध, वो अगर हम भगवान पर चढ़ाते हैं, अगर कोई बच्चा पढ़ने में बिल्कुल कमजोर है, उसकी स्मरण शक्ति ठीक नहीं है, भूल जाता है, पढ़ाई में मन नहीं लगता है, तो उसका दिमाग तेज हो जाता है। दूध में शक्कर को मिलाने से अगर शिवजी पर चढ़ाया जाए तो ऐसे बच्चे का दिमाग तेज हो जाता है, ऐसे बच्चे की बुद्धि कोशाग्र हो जाती है, ऐसा व्यक्ति कभी भूलने वाला नहीं होता है, उसकी स्मरण शक्ति बड़ी तेज हो जाती है। जो भगवान शिव के ऊपर कोई भी सुगंधित तेल है, जिसके अंदर बड़ी सी सुगंध आती है, अगर वो ऐसा चढ़ाता है तो उस आदमी की ख्याति, उसकी प्रसिद्धि, उसकी गुडविल, उसका मान सम्मान, उसकी समृद्धि इसके अंदर बढ़ जाती है, उसकी साख बढ़ जाती है, अगर कोई व्यक्ति भगवान शिव के ऊपर कोई सुगंधित तेल जो है वो अर्पित करता है। ईख यानी गन्ना, अगर आप भगवान शिव के ऊपर गन्ना या गन्ने का रस अगर आप ये अर्पित करते हैं, तो ऐसे व्यक्ति को भी सभी समस्त पदार्थों की प्राप्ति होती है और सारे आनंदों को प्राप्त कर लेता है। हरिद्वार जाते हैं, वहां से गंगा जल लेकर के आते हैं, भगवान शिव के ऊपर गंगा जल चढ़ाने से, गंगा जल उनको अर्पित कर देने से व्यक्ति दोनों चीजों को, भोग और मोक्ष दोनों चीजों को प्राप्त करता है। यानी सांसारिक सुखों को प्राप्त करके वो सीधा परमात्मा में विलीन हो जाता है, अगर व्यक्ति गंगा जल जो है वो भगवान शिव के ऊपर अर्पित करता है। मधु या शहद, शहद हम लोग जानते हैं, मधु भी कहते हैं उसको, जो व्यक्ति भगवान शिव को मधु से, शहद से प्रसन्न करता है, उनको अर्पित करता है, उसका भोग लगाता है, अगर किसी को क्षय रोग है, क्षय रोग मतलब ट्यूबरकुलोसिस जिसको हम टीबी कहते हैं, अगर किसी को क्षय रोग है और प्रमाणिक है, बहुत सारे लोगों पर इसका हमने प्रयोग किया और बड़े अच्छे इसके हमें जो है रिजल्ट्स, परिणाम हमें देखने को मिले हैं। अगर आप भगवान शिव के ऊपर शहद अर्पित करते हैं तो व्यक्ति को क्षय रोग से मुक्ति ये मिल जाती है। कोई भी लाल फूल हो या सफेद फूल हो, आक का लाल या सफेद फूल अगर आप चढ़ाते हैं तो ऐसे व्यक्ति को भी भोग और मोक्ष दोनों की प्राप्ति हो जाती है। अगर आप गाड़ी लेने की सोच रहे हैं, वाहन सुख आपके जीवन में नहीं है, तो भगवान शिव को चमेली का फूल आप चढ़ाइए, तो चमेली का फूल चढ़ाने से आपको वाहन सुख, वाहन की प्राप्ति हो जाएगी। अलसी जो है, अलसी के फूल को अगर आप भगवान को चढ़ाते हैं तो भगवान शिव को बड़े प्रसन्न होते हैं, क्योंकि शिव जो हैं वो भगवान विष्णु की आराधना करते हैं और विष्णु जी को जो अलसी का फूल है वो बड़ा प्रिय है। और जब भगवान शिव देखते हैं कि मेरे सखा को, मेरे भाई को जो अलसी के फूल चढ़ा रहा है, उनको उसको देख करके उनको बड़ा आनंद मिलता है और ऐसे जातक के ऊपर, ऐसे व्यक्ति को भी जो है वो शिव कृपा हमेशा प्राप्त हो जाती है। शमी पत्र, शमी का पौधा होता है, अगर आप शमी पत्र चढ़ाते हैं तो सीधा मोक्ष की प्राप्ति है, ऐसा हमारे यहाँ पर कहा गया है। बेला का पौधा होता है, बेला के फूल है, उसको अगर हम चढ़ाएंगे तो आपको सुंदर और सुशील पत्नी ये आपको मिलने वाली है। जी हाँ, सुंदर और सुशील पत्नी अगर आपको चाहिए तो भगवान के ऊपर, भगवान शिव के ऊपर शमी जो बेला के फूल हैं ये आपको चढ़ाने हैं। ऐसे ही अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में कभी अन्न की कमी ना रहे, खाने पीने की कभी कमी ना रहे, आपके घर के अंदर माँ अन्नपूर्णा की कृपा आपके घर में हमेशा बनी रहे, तो जुहू एक पौधा होता है, उसके फूल, जुहू के फूल जो है ये भगवान शिव को हमें अर्पित करने चाहिए।
ऐसे ही नए नए वस्त्रों की प्राप्ति के लिए, अगर आपको नए नए वस्त्रों का शौक है, नए नए वस्त्र अगर आप चाहते हैं और वो आप चाहते हैं कि मुझे बस मिलते रहें, मैं खरीदता रहूं, तो उसके लिए कनेर का जो पौधा है, कनेर के फूल जो हैं वो भगवान शिव को अर्पित करने चाहिए। ऐसे हर देखिए जितने वृक्ष है ना, ये सारे औषधि वृक्ष हैं, और इसीलिए ही शायद ये व्यवस्था की गई कि भगवान को अर्पित कर रहे हैं तो नेचुरली इसके लिए आप इन पौधों को लगाएंगे। ये सारे के सारे पौधे आयुर्वेद के अंदर हम लोग इस्तेमाल करते हैं, उनसे बहुत सारी औषधियां भी तैयार होती हैं, और उनके पीछे का शायद एक तत्व भी यही रहेगा कि कैसे हमने इन पौधों को बचाना है। भगवान की कृपा, जब आप प्रकृति को बचाएंगे, जब आप औषधीय वृक्ष को बचाएंगे, तो नेचुरली प्राकृतिक रूप से सीधी सीधी सी बात है, ये मनुष्य के कल्याण के लिए ही सब इस्तेमाल होने वाली है। हर श्रृंगार का पौधा, मुझे याद है पीछे जब भी चिकनगुनिया चला था तो हर श्रृंगार के जो फूल थे, पत्ते थे, वो लोगों ने बड़े उबाल उबाल करके पिए। उसमें ये बड़ा काम आया ये जो हर श्रृंगार का जो पौधा होता है। तो हर श्रृंगार के फूल अगर आप चढ़ाते हैं भगवान शिव के ऊपर, तो कहते हैं कि तुरंत संपत्ति में वृद्धि होती है, आपकी कैपिटल एप्रिसिएशन, आपकी एसेट्स बढ़ जाती हैं, ऐसा कहा गया है। ऐसे ही धतूरे के फूल हैं। धतूरे का जो फूल है, देखिए हमारे यहाँ पर लोग तो कहते हैं ड्रग्स में आता है धतूरा। भगवान शिव को धतूरा बड़ा प्रिय है, और धतूरे के जो फूल है उसको अगर आप चढ़ाते हैं तो सुयोग्य पुत्र की प्राप्ति होती है, ऐसा कहा गया हमारे यहाँ पर। और लाल डंठल वाला, अगर कोई ऐसा धतूरे का पौधा मिल जाए जिसमें लाल डंठल वाला हो, तो उससे जो है उसको बड़ा शुभ मानते हैं हमारे यहाँ पर, ऐसा हमारा कहा गया है। दुर्वा अगर आप चढ़ा देते हैं भगवान शिव को तो आपकी आयु में वृद्धि होती है। देखिए ये ऐसी अलग अलग चीजें हैं जिनका अलग अलग महत्व है, और ये सब कहीं ना कहीं पर्यावरण से, हमारे पौधों से, हमारे वृक्षों से संबंधित चीजें हैं। और ये इसीलिए शायद हमारे संतों ने बनाई व्यवस्था की होगी कि हम इनको बचाएं, इनकी हम रक्षा करें, औषधीय वृक्ष अपने घरों में लगाएं, जहां पर हमारे पास स्थान उनको लगाएं, और स्वयं उनका प्रयोग करें, और भगवान शिव को भी अर्पित करें। और उनको अर्पित करने से क्या होगा, हमारे जीवन में शुभता आती है, हमारे जीवन में हमारा कल्याण होता है, हमारा सोच सकारात्मकता हो जाती है, और हम वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं, हम सर्वे भवन्तु सुखिनः की हम बात करते हैं, सबका कल्याण हो ऐसी हम कामना करते हैं। और यही हमारी परंपरा है, यही हमारी सबसे बड़ी विशेषता है। चैनल को आप शेयर करें, जो आपके शुभचिंतक हैं उनको ये जो वीडियो है आप शेयर जरूर कीजिएगा, उनको भेजिएगा, और उनसे भी आप आग्रह करें कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि मैं ये चाहता हूं विशेष रूप से कि जो जानकारी है हम अपने धर्म की रक्षा के लिए कैसे जुड़ पाएंगे, कैसे एक से एक नया दीप हमारा जलेगा, और कैसे हम इस राष्ट्र की संस्कृति को हम बचा पाएंगे, इसी आग्रह के साथ नमस्कार, राम राम जी।